हाँ, KG class student, again good morning, and now open your English primer book. अब अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे. शाबाश. टेक आउट फ्रॉम बैग इंग्लिश बुक. शाबाश हरिया, जल्दी करें. निकाल ली तो खोलें इसको और पेज नंबर 77. देखो लास्ट क्लास में मंडे, देखो ये मैं डे और डेट अब दोनों राइट कर रही हूँ ना, तो आपने इस वर्क को कंप्लीट किया. यहाँ तक का था. ये सेंटेंस आपने अपनी नोटबुक में भी फिल किए, बोल बोल के. स्पीक एंड राइट. लास्ट क्लास में आपका जो ये वर्क था, देखो मैंने मीनिंग भी लिखे थे कि आप बच्चों को इनके मीनिंग भी याद रहें कि भी कोबलर किसे कहते हैं, स्टूडेंट किसे कहते हैं, पोस्टमैन किसे कहते हैं, और ही उसी का यूज़ था ना आपका. शाबाश. देखो मैंने अपनी नोटबुक में भी ये पूरा किया हुआ है. डेट, पेज नंबर, स्पीक एंड राइट, मंडे. ये सभी बातें मैं आपको बताती हूँ ना कि डेट ज़रूर पुट करेंगे, राइट करेंगे, और आप डे भी लिखेंगे. बुक लेसन नंबर या पेज नंबर भी ज़रूर आप करेंगे. यूज ऑफ ही एंड सी. देखो ये मीनिंग भी मैंने आपको बताए थे. ही का मीनिंग वह है, सी का मीनिंग भी वह है, बट ही कहाँ यूज होगा और सी कहाँ यूज होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. ही जो लड़का होता है, आदमी होता है, जेंट्स होता है, उसके लिए हम ही का यूज करते हैं, और सी जो लड़की होती है, औरत होती है, उसके लिए हम सी का यूज करते हैं. तो क्या आपने इन सबको देखो, ये मैंने फिल किया हुआ ना. यहाँ बॉय था तो ही आएगा, गर्ल है तो सी आएगा. देखो डॉक्टर है, ही आएगा. टीचर, पिक्चर थी है, पिक्चर देख के किया हुआ था. ये तो लेडी डॉक्टर भी होती है, लेडी टीचर भी होती है, पर हम तो पिक्चर बनी हुई थी ना आपके बुक में, पिक्चर देख कर ही मैंने ये ही और सी का यूज किया है. नर्स लेडी को ही कहते हैं, तो इसके लिए सी है. कोबलर मोची है, और ये स्टूडेंट उसमें पिक्चर में था ना, अभी वो लड़की है तो सी. तो इस तरह आपने अपनी ये कंप्लीट किया ना इस पेज को, जो ये पिक्चर देख देख कर. वेरी गुड. चेक करो सभी बच्चे. अब देखो आगे, ही, सी एंड इट. देखो यूज ऑफ हैज और हैव, ये मैंने आपको बताया ना. हैज का मीनिंग, हैव का मीनिंग क्या होता है कि रखना. दोनों का मीनिंग रखना होता है. कोई चीज़ आपके पास है, आप उसको रखते हो, तो आप हैज या हैव क्या यूज करोगे. हैज कहाँ पर आएगा, हैव कहाँ पर आएगा. ठीक है. अब मेरे पास ये पेन है, मैं एक पेन रखती हूँ, तो मैं आई का यूज करूँगी. मैं की इंग्लिश आई होती ना, तो आई के साथ हम हैव लगाएंगे. यू आप, उसके साथ भी आप हैव लगाएंगे. वी, उसके साथ भी आप हैव लगाएंगे. दे है, दे के साथ भी आप हैव का यूज करेंगे. देखो बच्चों, जो प्लूरल होते हैं, ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा हैं, उन सब के साथ हम हैव का यूज करते हैं. और जो सिंगल होते हैं, वन होते हैं, जैसे ही, वह, सी मीन भी वह. अभी आपने पिछले पार्ट में पढ़ा ना, ही और सी, और इट या दिस, या किसी का एक नाम हो, सिंगल नाम हो, तो वहाँ हम हैज का यूज करते हैं. हैज इज यूज्ड विद ही, सी एंड इट. ही या सी या इट हो तो हम हैज लगाएंगे. और मीनिंग क्या है, रखना. दोनों का मीनिंग रखना.
हैव का यूज कहाँ होगा? जो प्लूरल होंगे, जो एक से ज़्यादा होंगे, हैं। आई, ये फर्स्ट पर्सन, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, जब आपको समझाया जाएगा, आई के साथ हैव का यूज होगा। यू एंड वी, दे, और या बहुत से नाम हो ना, राम, मोहन, सोहन के पास एक कुत्ता है, तो एक से ज़्यादा हो गए ना, तो वहाँ पर भी हम हैव का यूज करेंगे। अब देखो ये आप एक्सरसाइज, इसको आपने पढ़ना है। पहले मैं डेट पुट करती हूँ। आज कौन सी डेट है? 3 फरवरी, ठीक है, 2021। अच्छा, डे कौन सा है आज? वेडनेसडे, बुधवार, WED, वेडनस, ऐसी, और डे। मैथ की बुक में भी आप ये डे राइट करेंगे अपने आप। जो आपका मैथ वर्क दिया है ना, मैंने डेट पुट करी है, जहाँ डेट राइट की है वहीं आप ये वेडनेसडे। तो अब देखो, अब ये क्या है? गर्ल है, और कितनी है? सिंगल है, एक है, ठीक है। हाँ, इसके पास चीज़ें, जो बैलून है वो ज़्यादा है, उसकी कोई वो नहीं है। तो ये जो रख रही है बैलून को, है तो वो एक ही, वन ही लड़की है ना। तो जब वन होगा या ही या सी हो, तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। अलीसा हैज़ बैलून्स, अलीसा के पास गुब्बारे हैं। अलीसा ने उसके पास गुब्बारे हैं। अब देखो, ये लड़की भी एक है, इसके पास ये कुत्ता है, पप्पी है, सिंगल ही है। तो हमने इन चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है, यूँ देखना कि भी उन चीज़ों को रख कौन रहा है। वो लड़की है, लड़का है, एक से ज़्यादा हैं या एक हैं, उसकी तरफ ध्यान देना है। तो अब देखो इसकी, परी हैज ए पेट, परी के पास एक ये पेट है, जो पालतू होते हैं ना, उनको पेट बोलते हैं। तो इसने कुत्ता पाला हुआ है। अब नेक्स्ट, अब ये है, ये अपने आप बोली, देखो यहाँ तो नाम दे दिए, और यहाँ इस लड़की ने कहा मैं, ये नाम नहीं बता रही, बोलती है मैं, मेरे पास एक रिबन है। तो देखो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। देखो ये आई मीन मैंने देखो मीनिंग में भी लिखवाए हुए है ना, मैं फिर बता देती हूँ। आई मीन मैं, आई की मात्रा और अंक की बिंदी। आई हैव ए पिंक रिबन, मेरे पास एक पिंक गुलाबी रिबन है। देखो इसके हाथ में रिबन है ना, तो इसने अपना नाम नहीं बताया, वैसे बोल दिया मैं एक रिबन रखती हूँ, मेरे पास एक गुलाबी रिबन है। अब देखो यहाँ पर ये एक से ज़्यादा हो गए ना, दो बच्चे हो गए ना, दो लड़के हो गए। जब एक से ज़्यादा होंगे हैं, तो भी हम क्या यूज करेंगे? हैव। क्या यूज करेंगे? हैव। तो ये क्या कहते हैं? हमारे पास साइकिल है, बाईसाइकिल। तो वी हैव बाईसाइकिल। इनके दोनों के पास ये आपस में वो बता रहे हैं कि हमारे पास साइकिल है, वी हैव बाईसाइकिल। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैज और हैव का मीनिंग क्या होता है, हैज कहाँ पर यूज किया जाता है, हैव कहाँ पर यूज किया जाता है। अब ये लड़की है, ये भी नाम नहीं बोलती है, ये भी कहती कि मेरे पास लैपटॉप है। देखो ये पिक्चर में देख रहे हो ना आप, ये बैठी है और ये लड़की है, तो इसके पास क्या है? लैपटॉप। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई मीन मैं, वी मीन हम। आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं एक लैपटॉप रखती हूँ। ठीक है,
हैव और हैज़ का मतलब रखना, जो चीज़ आपके पास में है उसके लिए हम हैव का या हैज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये क्या है, काऊ। तो इस काऊ की इन्होंने क्या दिखा रखी, टांगे, कि गाय की कितनी टांगे होती हैं। अब गाय तो एक है ना, सिंगल है, हैं? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, द काऊ हैज 4 legs, गाय की 4 टांगे होती हैं, गाय 4 टांगे रखती है। ठीक है, तो आपने आज हैज और हैव का यूज़ सीखा है। तो आज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड एंड राइट, देखो ये रीड लिखा हो ना, मैं दोबारा करती हूँ, रीड पढ़ेंगे एंड राइट। देखो बच्चों ध्यान से काम करो, बार बार आपको समझाया जा रहा है, मैं मीनिंग भी बता रही हूँ। देखो हैज और हैव दोनों का मीनिंग रखना होता है। जो चीज़ जिसके पास है, मेरे पास ये पेन है, आपके पास आपका स्कूल का बैग है, आपका खेलने का कोई आपके घर में रखते होगे बैट बॉल है, बैलून है। तो जो चीज़ आप अपने पास रखते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। और फिर हैज कहाँ आएगा, मीनिंग तो पता चलेगा, फिर ये भी तो देखना ना कि हैज आप कहाँ बोलोगे और हैव कहाँ बोलोगे। हैज जो एक होंगे, सिंगल होंगे, उनके साथ हम हैज लगाएंगे, जैसे आपने इनमें देखा। और जो एक से ज़्यादा होंगे, या आई मीन मैं अकेला एक होता है, परंतु वो फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष है। आप बड़ी क्लास में जाओगे जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई अकेला एक है, पर उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। देखो ये लिखा हुआ, यू तो तुम हो गए, बहुत सारे हो गए, वी का भी हम हो गए, एक से ज़्यादा हो गए। तो ये तो आपको समझ में आ गया। बट आई मैं होता है, अकेला एक बंदा है, परंतु हम वहाँ पर भी हैव का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। तो आज आपका इंग्लिश का ये वर्क है, रीड एंड राइट। ओके, कॉपी पर इसको लिखेंगे, पेज नंबर 78। देखो मैं यहाँ पर पेज राइट करती हूँ, पेज नंबर 78, और यहाँ पर डेट। राइटिंग करते समय आप लाइनों का ध्यान रखेंगे, कौन सा लेटर किस उसमें आएगा, कितनी लाइन में आएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 3 फरवरी 2021, और डे कौन सा दिन है आज, बुधवार, वेडनेसडे, WED, वेडनेस डे। डे का तो मीनिंग अब आपको पता ही चल गया कि डे का मीनिंग दिन होता है, और ये सभी उनके साथ जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये आप ज़रूर लिखेंगे और फिर अपनी ये राइटिंग करेंगे। ओके, थैंक यू।